नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म। अब हमें इन्हीं से रहनुमाई लेनी है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हिदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, इंसानों को जानवरों चरिंद परिंद का ख्याल रखना है। खबर दें आपको, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को तलब कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए नई बनने वाली हुकूमत का आगाज हो चुका है। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जो सिंध असेंबली का इजलास जो हफ्ते 24 फरवरी को तलब कर लिया, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने असेंबली के इजलास बुलाने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सिंध असेंबली में इख्तियाती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वालों का नोटिफिकेशन भी जारी किया, जबकि सूबे सिंध में वज़ीर आला सिंध का जो नाम था हाल फाइनल ना हो सका, लेकिन साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला सिंध के मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि फरियाल कारकुन असर शाह और शर्जील इनाम मेमन भी इस दौर में शामिल है। और वज़ीर आला सिंध के लिए जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई सरप्राइज भी दे सकती है। जी शुक्रिया शाहिद। मुल्जिम मुबारक सानी केस के फैसले का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। जारी एलामी के मुताबिक मीडिया की जानिब से गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमी पैदा की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान की तारीफ से इन्हिराफ किया है। मुल्जिम मुबारक सानी के मुकदमे में लगाए गए दफात का इतलाक नहीं होता, करार दिया कि फौजदारी कानून के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। 6 माह कैद के मुकदमे में मुल्जिम पहले ही 1 साल से ज़ायद अरसा जेल गुजार चुका था। आईनी, कानूनी और मुकदमे की दफात को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम को जमानत दी गई। फैसले में कुरान मजीद की आयात सियाक व सबाब में दी गई। किसी भी मुकदमे में नजरसानी को ना पहले रोका गया ना अब रोका जाएगा। अदलिया और जजेस के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। इसी नौयत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस अपने फैसलों में कुरानी आयात, खातमुन नबीयीन की हदीस से ऐसी ताबीर लेते हैं जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस की बात है, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक व सबाक में दी गई हैं। अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी उसूल या किसी आईनी और कानूनी शिक की ताबीर में कोई गलती हुई है, इसकी तस्सीह व इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाले शख्स का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुल्जिम को FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले भी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे नामी शख्स रावलपिंडी का रिहायशी है। मुल्जिम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। ज़राए का कहना है कि मुल्जिम ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भी हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया था। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी है। बाकी मुलव्विस अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, FIA ने यूट्यूबर्स इमरान रियाज और असद तूर को तलब कर लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज और असद तूर को नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया है। असद तूर को साइबर क्राइम इस्लामाबाद जबकि इमरान रियाज को साइबर क्राइम लाहौर में 11 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। दीन के मामले में हम सब एक हैं। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुस्लिमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान का मामला है। पंजाब हुकूमत इबहाम दूर करने के लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करे। इबहाम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। अकीदा ख़त्म नबूवत
हर मुसलमान का मामला है, किसी मेरा या आपका या किसी मौलाना का या किसी जमात का नहीं, हर मुसलमान का मामला है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उससे भी गुजारिश है कि इबहामात को दूर करने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो इस हवाले से दाखिल कर दें, ताकि जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो अपना इंतशार ना फैला सके। कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरगर्मी खिलाफ कानून है और हुकूमत ऐसी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को भी कानून को हाथ में लेने और मुल्क की अमन को तहोबाला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हिदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, इंसानों को जानवरों चरिंद परिंद का ख्याल रखना है। कोई ज़मीन किसी की नहीं है, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आइन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सीडीए और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दरमियान तनाज़े का केस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वकील सीडीए से इस्तफसार किया, क्या आईन पाकिस्तान खोलें, सबसे पहले क्या लिखा है। सीडीए के वकील ने जवाब दिया, आइन के आगाज में लिखा है हाकमियत आला अल्लाह के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि मारगला नेशनल पार्क भी इसी में आता है। इंसान के लिए कुरान पाक में खलीफा फिल अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हम इंसानों को जानवरों चरिंद परिंद का ख्याल रखना है, कोई जमीन किसी की नहीं, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आइन में लिखा हुआ है। समाअत के दौरान वाक़े मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगंबरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला खत्म। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन और हिदायत का सरचश्मा है। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए को वाइल्ड लाइफ के ट्रेल 5, ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसी के साथ ही आपको अहम खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके बदामी बाग की दुकान में आग भड़क उठी है। 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं, एक जख्मी हो गया है। आग पेट्रोल एजेंसी की दुकान में लगी है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा। जी, बदामी बाग का इलाका है जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है और रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू 1112 का कहना है कि 2 अफराद जो हैं वो वहां पर झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। ये जो गैर कानूनी तौर पर शहर में जगह जगह पेट्रोल एजेंसी कायम है, ये उसी का पेशनामा साबित हुआ है। जी शुक्रिया इजलाल। धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को कोई हिदायत नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमीशनर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई के साथ मिली भगत से की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा का यू टर्न, इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तहरीर बयान में कहा कि तमाम जिम्मेदारी कबूल करते हुए हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। संगीन इल्जामात के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान में कहा, पंजाब में पिछले 32 साल से सिविल सर्विस में खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मेरी आखिरी तैनाती रावलपिंडी में चीफ कमिश्नर के तौर पर थी। 13 मार्च 2024 को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर होना था। 2018 में जब पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनी तो सूबाई सेक्रेटरी समेत सीनियर पोस्टों पर तैनात रहा। तहरीरी बयान में साबिक कमिश्नर ने लिखा कि सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान पीटीआई के अहम अहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। इन अहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार करना मेरा जाती मफाद था। उन्होंने लिखा कि इस दौरान पीटीआई के एक अहम रहनुमा के साथ जाती दोस्ती कायम हुई। 9 मई के बाद पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के साथ ये अहम रहनुमा भी अदालतों से इख्तियारी करार पाया। इस दौरान मेरा उनके साथ राब्ता रहा और कई मामलात में उनकी मदद की। साबिक कमिश्नर ने लिखा कि 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफर करके उसके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने की पेशकश की और इदारों पर इल्जामात के बदले उसने मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। इसने बताया, ये सारी मनसूबाबंदी पीटीआई की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है।
नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली को आगाह कर दिया गया है। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में नून लीग सरकार बनाने के लिए तैयार, सूबाई असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। पंजाब असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली पहली सूबाई असम्बली है जिसका इजलास तलब किया गया है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 अरकान के साथ सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्टी है, जबकि आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। कई आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंतजामी अफसरान की मुलाकातें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने सूबाई सेक्रेटरीज को अवामी और फलाही मंसूबों पर जारी काम को बररफ्तारी से आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली सेक्रेटरी की मुआवनत और पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक करने की हिदायत की। नामजद वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंतजामी अफसरान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को पंजाब असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब के बारे में ब्रीफ किया गया। मरियम नवाज ने सूबाई सेक्रेटरीज को अवामी और फलाही मंसूबों पर काम जारी रखने के लिए बरकरफ्तारी से आगे बढ़ाने की हिदायत करते हुए IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली सेक्रेटरी की मुआवनत और पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी CNW से मुलाकात की। तमाम सेक्रेटरीज ने नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अपने अपने महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने गुज़िश्ता रोज भी जाती उम्रा रायमिन में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें करके सूबे के इंतजामी उमूर, अमनो अमान और महकमाना उमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के हल्फ बर्दारी के लिए पहला इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। सूबाई असम्बली में सियासी जमातों को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें भी अलॉट की गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की हलफ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी बलीगुर रहमान की जानिब से ये समन जारी किया गया था। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट भी कर दी गई है। 42 खवातीन की नशिस्तें जो है वो बांटी गई हैं अब तक, जिनमें से 36 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, 3 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिखा गया है, 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और 1 जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को मिलेगी। अगर अक़लियतों की बात करें तो 8 नशिस्तें होती हैं, लेकिन अभी तक 5 का ऐलान किया गया है और 5 की 5 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। ख़वातीन की मजमूई तौर पर मखसूस नशिस्तें 66 होती हैं, लेकिन अभी तक 42 का ऐलान जो है वो हुआ है और बाकी का ऐलान बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर इजलास की बात की जाए तो इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। इजलास में इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान है वो 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली से हलफ लेंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब भी कल ही मुतवक्का है, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद जो है CM पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है इस हवाले से और उनकी जानिब से तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कल सुबह पंजाब असम्बली के अहाते में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जी नबील, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया है। किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली हैं और दोनों सूबाई ऐवानों में अब पार्टी पोजीशन क्या है, आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या है, ये जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, बताइएगा। बहुत शुक्रिया हसन। देखें, आज 12 बजे तक का टाइम था। तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक
अब बिलखसूस अगर बात कर ली जाए नेशनल असम्बली से मुतलिक, तो यहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो सेक्रेटरीट से जारी किए गए, इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट से, और ये बताया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तें और स्पेसिफिकली जो ख़वातीन के साथ साथ अक़लियतों की नशिस्तें हैं उस मुतलिक जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, 2 असम्बलियों के इस वक्त जारी किए गए हैं, बल्कि जो दीगर जो हैं उनके आना अभी बाकी हैं। पंजाब और सिंध असम्बली को स्पेसिफिकली अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले पंजाब में रिजर्व सीट से जो ख़वातीन की नशिस्तें थी उस पर जो कोटा बनाया गया मुस्लिम लीग नून का, उसमें 36 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं, जबकि माइनॉरिटी की तरफ से 5 नशिस्तें जो है मुस्लिम लीग नून को मिली हैं। तो 159 नशिस्तें उनके पास पहले जनरल नशिस्तों से पर थी, और उसके बाद अब 51 जो मजीद 41 नशिस्तें हैं वो भी एड ऑन हो चुकी हैं। अब यूँ और टोटल जो मजमू है मुस्लिम लीग नून का वो 200 नशिस्तें हो चुकी हैं पंजाब असम्बली में। इस तरह पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 ख़वातीन की नशिस्तें आई हैं अपनी मखसूस जनरल नशिस्तों को देखते हुए, और उसके साथ साथ उनको फिलहाल जो अक़लियतों से मुतल्लिक नशिस्त है वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ताहम अगर पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को देख लिया जाए तो वहाँ पर 2 नशिस्तें उनके हिस्से में आई हैं, और ख़वातीन से मुतल्लिक जो 2 नशिस्तें उनको अलॉट की गई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त जो है पंजाब असम्बली से आई है, जबकि इस तरह सिंध असम्बली की अगर बात कर ली जाए तो सिंध असम्बली से मुतल्लिक भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी जो लॉट है वो पीपल्स पार्टी को अलॉट की गई है, और 20 ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, जबकि जो माइनॉरिटी की या अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो भी 6 नशिस्तें जो हैं वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, और यूँ 26 नशिस्तें मजमूई तौर पर इस कोटा के तहत जो है वो पीपल्स पार्टी को मजीद एड ऑन उनमें उनको जो है वो दी गई हैं। MQM के हिस्से में 6 ख़वातीन की नशिस्तें, जबकि 2 माइनॉरिटी की यानी कि 2 अक़लियतों की नशिस्तें भी उनके हिस्से में आई हैं, और यूँ मिलाकर 8 नशिस्तें मजीद एड ऑन हो चुकी हैं MQM की सिंध असम्बली से मुतलिक, और GDA के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त वो रिजर्व सीट्स की मुतलिक जो है वो आई है, जबकि अक़लियतों की कोई भी नशिस्त वो लेने में नाकाम नजर आए हैं। 12 बजे तक का टाइम है, जबकि अगर बात कर ली जाए दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत थी, लेकिन उनकी तरफ से बाद में एफिडेविट जमा करवाए गए इलेक्शन कमीशन में, और ये कहा गया कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन तस्वर किया जाए और उन जनरल नशिस्तों से मुतलिक उनकी जो कोटा बनता है वो उनको अलॉट किया जाए। अब इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक आला सतही इजलास जो है वो कल बुलाया जाने का इम्कान है, और उसमें यह तय किया जाएगा कि ये जो एफिडेविट जमा कराए गए थे, तकरीबन 86 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से मुतलिक एफिडेविट जमा कराए गए थे। अब देखना यह है कि क्या उनकी एफिडेविट को तस्लीम कर लिया जाता है। अगर कर लिया जाएगा तो उनके हिस्से में तकरीबन 10 से ज़ायद नशिस्तें जो है वो मजीद आ सकती हैं जो कि ख़वातीन से मुतलिक हैं, जबकि 2 से 3 नशिस्तें मजीद उनको अक़लियतों से मुतलिक भी मिल सकती हैं अगर उनकी ये चीज़ मान ली जाती है जो कि एफिडेविट उनकी तरफ से जमा कराए गए हैं। अब इस मुतलिक कल जो है आला सतही इजलास जो है वो मुनक़द होगा, उसमें देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। जी सजाद, ये भी बताइएगा एफिडेविट के हवाले से, क्योंकि ये एक इबहाम कायम करने की कोशिश की गई कि जो एफिडेविट जमा करवाए जा रहे हैं वो वक्त गुजरने के बाद करवाए जा रहे हैं या करीब करीब जमा करवाए जा रहे हैं। एफिडेविट जमा करवाने का कितना वक्त होता है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, और इस हवाले से भी कि ये कितना करीब जमा करवाए गए, बाद में जमा करवाए गए या पहले जमा करवाए गए। देखिए, फॉर्म 49 जिसे गैजेटेड नोटिफिकेशन भी कहते हैं, जब वो जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद कानूनी तौर पर और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन के तहत 3 रोज़ होते हैं उन उम्मीदवारों के लिए कि इलेक्शन कमीशन उनको जो है मखसूस कोटा जो है उनके उस मखसूस नशिस्तों पर दे। अब 16 तारीख को कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए तकरीबन 55 के करीब, जबकि 19 तारीख को भी कुछ जो है वो किए गए हैं। अब इस तनाज़र में जो आज नोटिफाई किए जा रहे हैं, जिनको आज नोटिफाई किया जाना है, वो 19 तारीख के नोटिफाई शुदा जो फॉर्म 49 है उनके मुताबिक ही किया जाना है। तो अब तक तकरीबन 50 के करीब ऐसी नशिस्तें मजीद बनती हैं जो कि मजमूई तौर पर तमाम सूबाई और जो नेशनल सतह पर देख ली जाए तो उनके नोटिफिकेशन आना बाकी हैं, तो उनको बाद में अलॉट किए जा सकते हैं। अब कानूनी तौर पर अगर देख लिया जाए तो जिनके नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनको 3 रोज़ में ये चीज़ें जो अलॉट की जाना होती हैं, और उनकी तरफ से 3 रोज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन भी जमा करवानी होती है। तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी तरफ से 19 तारीख को रात गए एक जो है वो एफिडेविट जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त जमा करवाएगी जिसमें यह कहा गया कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर 86 जो जनरल नशिस्तें हैं उस मुतालिक कोटा जो है वो तयन किया जाए, और उस मुताबिक उनको रिजर्व सीट जो है वो भी अलॉट की जाए। अब इस मुतालिक जो है आज फैसला होना था लेकिन आज नहीं हो सका। अब इजराइल इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि कल जो इजलास होगा उसमें ये डिसाइड कल फैसला होगा, मालूम होगा कि क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध का नाम ताहाल फाइनल न हो सका। ज़ैद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के मजीद मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि फरियाल तारपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन भी इस दौड़ में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई सरप्राइज भी दे सकती है। मजीद जानते हैं मंजर रिजवी से। जी मंजर बताएगा।
जी बिल्कुल, जैसे ही मरकज़ के में हुकूमत बनाने का फ़ैसला हुआ उसके बाद जो है सूबाई हुकूमतों की जो है तरतीब है वो भी फ़ाइनल होना शुरू हो गई। अब से कुछ देर पहले जो है सिंध असम्बली में इजलास तलब कर लिया गया है। हफ्ते को जो है इजलास होगा, उसी हवाले से सिंध असम्बली में आज बिल्कुल सफाई सुथराई की गई है और सख्त चेकिंग के मामला जो है वहाँ पर शुरू हो गए। वज़ीर आला सिंध के हवाले से ताहाल अभी तक कोई पेशरफ्त नाम की नहीं हो सकी। 4 नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें मुराद अली शाह सबसे पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे जो है नासिर हुसैन शाह, शजील इनाम मेमन और फरियाल तालपुर जो हैं वो भी सर फहरिस्त हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। जो भी वज़ीर आला आएगा उसके बाद 3 जो बाकी लोग होंगे उनको मिनिस्ट्रियाँ दी जाएंगी। नासिर हुसैन शाह अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो वो बल्दियात के वज़ीर होंगे। शजील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान है, जबकि जो मुकेश कुमार चावला हैं वो वज़ीर एक्साइज होंगे और शैला रज़ा और जी मंजर, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गवर्नर सिंध की नामजदगी और तकर्री का मसला हल हो गया है। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के गवर्नर सिंध की तकर्री के लिए मान गई। MKM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। MKM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामला बड़े हद तक तय पा गए हैं। ज़राए ने बताया है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि MKM की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए कामरान तसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए इत्तफाक राय हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में नए गवर्नर के लिए 3 नाम मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम सामने आ गए। मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम गवर्नरशिप की दौड़ में शामिल है। ज़राए अबलाग के मुताबिक फैसल करीम कुंडी गवर्नर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। गवर्नर के लिए चगरमट्टी घराने की भी बाज़गश्त हो रही है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरीज सदर मुमलिकत को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की सहूलत के लिए कमेटी रूम नंबर 2 में फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गई है। मुबैना धांधली की आड़ में आलमी इदारों से पाकिस्तान में काम ना करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा घिनौना मंसूबा सामने आ गया। सेनेटर अली जफर बोले, बानी PTI के कहने पर आलमी मालियाती इदारे IMF को खत लिखेंगे, पाकिस्तान में इंतखाबात पर ऑडिट का कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान दुश्मन मंसूबा, पाकिस्तान की माशी शाहराह को जख्मी करने की एक और कोशिश। तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता बानी PTI की तरफ से आलमी मालियाती इदारे IMF को खत लिखने का ऐलान। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी पार्टी ने कहा है कि उनकी तरफ से खत जारी होगा जो IMF को भेजा जाएगा। IMF से बात करनी है, एक आजाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बने। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो। उन्होंने मजीद कहा कि खत में कहा जाएगा जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। दूसरी जानब माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानब से पाकिस्तान मुखालफ हथकंडों का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी वो IMF को खत लिखकर मुआहदे न करने का कह चुके हैं। रियासत को ऐसी जमात के बारे में सख्त फैसले लेने होंगे। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। सदारती इंतखाबात मार्च के वस्त में कराए जाने का इम्कान है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे।
ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल भी तैयार है। सेनेट इंतखाबात 10 मार्च से पहले मुनक़िद होंगे। कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया है। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। नए चेयरमैन सेनेट के लिए साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आने लगा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तह पा गए थे। हुकूमत साजी के फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। इसी तरह स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग और डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं। हमारे बड़ों ने आइन तश्कील दिया है। इस आइन की हिफाजत हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान तकरीब से खिताब में कहा, कुर्सियों की तकसीम वाली सियासत बेमकसद है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम इदारा है, इससे बेतौकीर नहीं होने देंगे। हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस आइन पे दस्तखत किए हैं, इस आइन के बानी हैं, इसलिए इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ को हम अपनी जिम्मेदारी तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने मिलकर तहरीक चलाई है। मैं आज उनसे एक मुअद्दबाना सवाल करना चाहता हूँ कि 2018 में भी आपका यही मैंडेट था और 2024 में भी आपका वही मैंडेट है। सिर्फ कुर्सी के लिए कुर्सी बांट, ये कुर्सी तेरी, ये कुर्सी मेरी, ये कुर्सी तेरी, ये कुर्सी मेरी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी शेड्यूल में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे और इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बार फिर चैलेंज करने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कलदम PTI क़यादत का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से किसी नई मुहिम जोई का भरपूर कानूनी और सियासी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मौजूदा PTI क़यादत को कलदम और खौफजदा कर दे। हमारा मुतालबा किया, जब तक PTI की कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, PTI को कलदम क़यादत की PTI वसाइल बशमूल दफ्तर और बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिस पर पाबंदी आयद की जाए। इन्होंने कहा कि नई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले पर कानूनी मुशावरत की जाए। जल्द इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त का मामला इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या न देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब से कराची जाने वाली माल बरदार गाड़ी की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ढेर की दाद लगारी फाटक के करीब माल बरदार गाड़ी की बोगियां ट्रैक के दरमियान उतर गई हैं। मजीद इसी हवाले से जानेंगे अब्दुल गफूर से। जी अब्दुल गफूर, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, ये पंजाब से गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है कराची की तरफ जा रही थी, तो वो डेरकी स्टेशन के करीब जो है उसका इंजन जो है वो ट्रैक से उतर गया और एक बोगी भी ट्रेन से उतर गई, जिसकी वजह से जो है ना दोनों ट्रैक जो है बंद हो गए और पीछे से पंजाब से पेशावर से आने वाली खैबर मेल को जो है रेती के मकाम पर रोक दिया गया और वहीं से सादकाबाद से जो है वो इमदादी इंजन भेजा गया है, जो इस ट्रैक को जो है खाली करके जो है जो रेती के मकाम पर खैबर मेल को रोका गया है उसको जो है कराची की तरफ अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए। जी शुक्रिया अब्दुल गफूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का मामला PTI कारकुन इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के मुबैना कारकुन ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्डिंग मांग ली। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। महमूद अहमद खान नामी दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, मुझे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के माबैन इत्तेहादी मुआहदे की मुसद्दिका कॉपी फराहम की जाए। दरख्वास्त की मतन में कहा गया है कि जिन मेंबर्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं वो मजीद अब PTI का हिस्सा नहीं रहे हैं। सहराए चोलिस्तान में चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। साउथ एशिया मेगा इवेंट चोलिस्तान जीप रैली 25 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी। भावलपुर से जुबैर शेख की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती रंग बिरंगी और बल खाती गाड़ियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जीप रैली के शायकीन की तवज्जो का मरकज बनती हैं। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली 25 फरवरी तक सहराए चोलिस्तान में जारी रहेगी। इस साल चोलिस्तान जीप रैली में डेजर्ट बाइक रेस, ट्रक रेस भी मुनक्किद करवाई जा रही है। शायकीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए सकाफती प्रोग्राम्स जिसमें कबड्डी, कल्चरल नाइट, आतिशबाजी और डांची डांस भी मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली से जहां खत्ते की सकाफत और सियाहत को फरोग हासिल होगा, वहीं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया भर में उभर कर सामने आएगा। कैमरामैन टीम के साथ जुबैर शेख, सच न्यूज, बहावलपुर। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की ज़ेर-ए-तमाम छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 50 टीमों के 350 शहसवार रिवायती नेजाबाजी के अलावा इंटरनेशनल स्टाइल के मुकाबलों में भी मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब पोलियो ग्राउंड लाहौर में किया जा रहा है। 21 से 23 फरवरी तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब थे। इफ्तिताई तकरीब में लुड्डी और घोड़नाच का शानदार मुजाहरा किया गया। रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे गाए और रेंजर्स बैंड ने मशहूर कुन धुनों से दाद समेटी। नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और एक्सक्यूटिव फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बाहमी इश्तराक से कर रहे हैं। घड़सवारी से मुतल्लिक खेलों का इदारा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के ज़ेर तमाम मसरूफ़ अमल है। हाजिर होते हैं कुछ देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।